आज के इस नए सेशन में आप सभी को बिना एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस नए सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि विशिष्ट शिक्षकों से संबंधित जो नियमावली है, गाइडलाइंस वो आ गई है। इंक्रीमेंट से लेकर के आपके प्राण कार्ड जनरेट के लेकर के सब चीज़ आ गई है। आपने उसमें उस नियम में आप समझे भी होंगे कि उसमें आपको इंक्रीमेंट वाला जो प्रॉब्लम था, बहुत सारे लोग की सवाल था कि सर सक्षमता 2 वाले को इंक्रीमेंट मिल जाएगा और हमको जो है सक्षमता 1 वाले हैं हमको इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सक्षमता 2 वालों की सैलरी ज़्यादा हो जाएगी और हमारी मूल वेतन कम हो जाएगी। तो उस सभी चीज़ों का निजात जो है पे प्रोटेक्शन जो है लागू कर दिया गया है और आपकी जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, तो उस वीडियो को आप लोगों ने बहुत ही प्यार और आशीर्वाद और स्नेह दिया था। फिर से इस वीडियो को उतना ही प्यार और स्नेह की मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि अगर आप प्यार और स्नेह और देते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो एनर्जी बूस्टअप होते हैं और मैं आपके पास जो है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन लेकर के आता हूं। तो हमारी वीडियो यदि अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और वीडियो को शेयर भी करना नहीं भूलिएगा। देखिए, तो उसमें क्या था कि उस वाले वीडियो में क्या जनवरी इंक्रीमेंट का कोई लेटर नहीं था और उम्मीद था कि जनवरी इंक्रीमेंट नहीं देगा, तो मैंने उस टाइप का वीडियो बनाया हुआ था। अब क्या जनवरी इंक्रीमेंट की चर्चा की जा चुकी है और ऑफिशियल लेटर भी जारी किया जा चुका है। तो आपकी जनवरी में इंक्रीमेंट मिलेगा सक्षमता 1 वालों को भी और सक्षमता 2 वालों को भी। और सक्षमता 1 वाले ऑलरेडी बीसी शिक्षक बन चुके हैं, तो उनको जो फिटमेंट मैट्रिक्स जो है उस पर भी आपकी काम होने वाली है। तो आज की सेशन में हम लोग जानेंगे कि आपके 2003 से लेकर के 2022 तक छठा चरण तक जितने भी शिक्षक बने हैं उनको फिटमेंट मैट्रिक के हिसाब से सैलरी क्या होगी जब इंक्रीमेंट मिल जाएगा और कंप्लीट विशेष शिक्षक में उनका एनपीएस वगैरह सब कटौती होने लगे तो क्या मिलेगा। मैं उन सभी चीज़ों पे चर्चा करने वाला हूं। तो आज की सेशन को बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आप अंत तक रहिएगा। मैं अभी एक चीज़ एक आपको 2003, 6, 7, 11, 13, 16 सभी ईयर्स के मैं कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। तो देखेंगे आज के इस सेशन में जो जो चीज़ें मैं बताने वाला, मैं ऑलरेडी मैं आपको सब कुछ बता दिया कि आज मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। उस चीज़ों का हाईलाइट्स मैंने पहले ही चर्चा कर चुका हूँ। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि बीसी शिक्षक से पहले वाले का जनवरी इंक्रीमेंट के बाद सैलरी। देखिए, विशिष्ट शिक्षक 2006 से पहले का, देखिए क्या लिखा है 2006 से पहले। 2006 से पहले जो लोग भी 1500 रुपये में भी बहाल हुए थे, 2003 से जो पंचायत शिक्षक थे, पहले नियोजित शिक्षक थे, 1500 रुपये सैलरी में, फिर पंचायत शिक्षक हुए और विशिष्ट शिक्षक बन गए। बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में, चूँकि आप जो है जितने भी विशिष्ट शिक्षक है कहीं ना कहीं उन्हीं की संघर्ष के दिन है कि आज बीपीएससी टीचर हुए हैं चाहे जो भी है, आज उन्हीं की संघर्ष, उन्होंने लड़ा है। उन्होंने कोई भी चीज़ उनको मुफ्त में बिना बैठे बैठाए नहीं मिली, उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष उनकी सारी दुनिया जानती है कि उन्होंने कितना पटना में आंदोलन किया, कितने लोग उसमें डेथ भी किए, कितने लोगों ने लाठियां खाई, तब जा करके आज शिक्षा व्यवस्था में सुधार के। और आज उन शिक्षकों को जो मर्जी वो लोग कुछ बोल देते हैं कि सर वो लोग के अंदर टैलेंट नहीं है, ये नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो लोग जानते नहीं है कि उन लोगों ने अपनी पूरी जीवन खपाया है इस आंदोलन और लड़ाई के लिए, अपनी हक की लड़ाई के लिए उन्होंने जीवन खपाया हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि आज विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, आज आपका जो राजकर्मी की दर्जा मिला हुआ है, लेकिन सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो लेके आई है यूपीएस में, और उस यूपीएस में झुनझुना मिलने वाला है। उस यूपीएस में विशिष्ट शिक्षकों को नाम मात्र का बेनिफिट है, कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। उस टॉपिक पे मैं एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन वीडियो लेकर के आने वाला हूँ। उस वीडियो को वेट कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाएगा। तो देखिएगा, विशेष शिक्षक में मूल वेतन सबसे पहले 2006 से पहले वाले लोगों का अभी के जो नियोजन में थे उनकी मूल वेतन कितनी थी? 30,420। कितनी थी? 30,420। ठीक है। जनवरी में इंक्रीमेंट होगा, कितना प्रतिशत इंक्रीमेंट होगा? 3%। तो 30,420 का अगर हम 103, चूंकि अपने आप में ये क्या है 100%, कोई भी चीज अपने आप में कितना प्रतिशत होता है? 100%। 3% बढ़ जाएगा तो अपने आप का कितना हो जाएगा? 103%। तो 30,420 का 103% लेंगे तो कितना हो जाएगा मूल वेतन आपका? 31,332। अब देखेंगे, चूंकि ये आपका नियोजन का 31,332 रुपये, अगर नियोजन में है तो आपका मूल वेतन 31,332 है। लेकिन जब फिटमेंट मैट्रिक्स लागू करेंगे तो देखेंगे कि आपका जो है 31,332 के जस्ट बाद, 31,332 के जस्ट बाद जो है क्या है, देखिए तो 31,332 के जस्ट बाद क्या है? 31,670 रुपये, क्योंकि कम वाले में नहीं जाना है आपको। उसके बाद वाला जो फिटमेंट मैट्रिक्स है वो देखिए 31,670 रुपये का है फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से। तो आपका जो सैलरी हो जाएगा 31,670 रुपये बेसिक हो जाएगा। और आपको पता है कि बेसिक जो होता है,
जो बेसिक होता है वो आपकी जो मेहनताना है वो आपकी सैलरी होती है। उसके अलावा सरकार जो है आपकी जो महंगाई को कम करने के लिए, आपकी खर्चे को मेंटेन करने के लिए जो है कुछ जो अलाउंस भी देती है, बोनस भी देती है, जिसको अलाउंस के रूप में बोलते हैं। तो वो सबसे पहले वो लोग क्या काम करते हैं भैया कि डियरनेस अलाउंस देते हैं, जो महंगाई भत्ता जो दिया जाता है, जो साल में 2 बार बढ़ता है, एक जुलाई में एक जनवरी में बढ़ता है। तो डियरनेस अलाउंस किसका दिया, तो जितना आपका मूल वेतन होता है उसी का अभी जो है 53%, लेकिन जनवरी में फिर 4% इंक्रीमेंट होगा, तो यह हो जाएगा 57। इसलिए हमारी कैलकुलेशन जो की गई है वो है 57% पे। तो 31,670 का 57% अगर हम निकालेंगे तो 18,051 रुपया होगा। कितना रुपया होगा, 18,000। उसके बाद जो है HRA का मतलब हाउस रेंट अलाउंस है, आवास भत्ता है। आवास भत्ता जो है, आवास भत्ता को टोटल बिहार में सभी जहाँ जहाँ भी स्कूल है उस स्कूलों को टोटल जो है लोकेशन के हिसाब से 4 भागों में बांटा गया। पहला क्या है आपका ग्रामीण इलाका, जिसका मूल वेतन का 5% आपका HRA दिया जाता है। दूसरा नगर पंचायत जो कि 7.5% दिया जाता है। उसके बाद जो है शहरी जो है उसमें HRA का 10% दिया जाता है मूल वेतन का। उसके बाद पटना सिटी में जो है मूल वेतन का 20% दिया जाता है HRA। तो अगर हम 5% के हिसाब से, लेकिन देखिए चूंकि मूल वेतन जो है सब में इक्वल होगा, देखिए मूल वेतन जो होगा उस सभी में इक्वल होगा, ठीक है। आपका डियरनेस अलाउंस भी सभी में इक्वल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होने वाला है, तो आपका HRA चेंज होने वाला। तो 5% के हिसाब से HRA 1583, इसमें 2375, 10% 3167 और 20% के हिसाब से किसका, तो ये मूल वेतन का 20% 6334। मेडिकल जो है आपको पता है कि सब में इक्वल होता है, मेडिकल जो है सब में क्या है, इक्वल है, मेडिकल सब में क्या है, इक्वल है। अब जब आप राजकर्मी बन गए तो इन चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना है कि इन सबको सैलरी देने के अलावा जो है सरकार जो है इस बेसिक और डीए को समझेंगे। सरकार जो है, अगर सरकार की अंशदान की बात करते हैं तो देखेंगे, अगर हम सरकार की अंशदान की बात करते हैं, गवर्नमेंट फंड जिसको कह सकते हैं आप, जो सरकार की अंशदान होती है, तो सरकार की अंशदान होती है किसका, बेसिक, जो बेसिक होता है और जो डीए होता है, इसका जो है टोटल 14% जो है, बेसिक और डीए का 14% जो है सरकार आपके किस में जमा करती है, तो एनपीएस अकाउंट में जमा करती है, जो कि आपके रिटायरमेंट के समय रिटायरमेंट और पेंशन मिलता है। तो आखिर जो आप LIC अगर जमा करते हैं, कोई चीज़ अकाउंट में जमा करते हो, तो आप ही के अकाउंट में जा रहा हो रहा है, आप ही के फंड में जमा हो रहा है, ऐसा तो है नहीं किसी के फंड में जमा हो रहा है। तो ये भी, तो आप देखिए सैलरी कई प्रकार, सैलरी जो होता है सबसे, वो ग्रॉस सैलरी होता है, नेट इनकम सैलरी होता है, आपका इन हैंड सैलरी होता है। तो ग्रॉस सैलरी में जो है आपकी इसकी भी जो है कैलकुलेशन होता है, इसको भी ऐड किया जाता है। इसलिए हमने जब ग्रॉस सैलरी की बात की है तो हमने कहा कि बेसिक और डीए का 14% जो सरकार आपको देती है, तो आप ही के अकाउंट में देती है। तो जब आपके अकाउंट में देती है तो वो आप ही का हुआ। तो टोटल आपका अगर हम जोड़ेंगे बेसिक और डीए का 14% जोड़ेंगे तो 6960 रुपये होता है। तो 6960 रुपये, चूंकि सिर्फ HRA चेंज होगा, सब HRA में एक ही रहेगा। तो टोटल अगर सबको ऐड करेंगे तो विशिष्ट शिक्षकों का, अगर ग्रामीण इलाकों के स्कूल में रहेंगे तो उनकी टोटल सैलरी, ग्रॉस सैलरी होगी 59,264 रुपये, 59,264। उसमें अब जो सैलरी होती है बेसिक और डीए, इस बेसिक और डीए जो होती है उसका 10% जो है आपके सैलरी से काटा जाएगा और 14% जो सरकार जमा करती है, यानी कुल मिला के जो ग्रॉस सैलरी होती है उस ग्रॉस सैलरी का 24%, 10% आपके और 14% सरकार एक्स्ट्रा जमा, 24% जो है वो एनपीएस अकाउंट में जमा हो जाएगा, यानी जो रिटायरमेंट और पेंशन मिलेगा। पहले जो ईपीएफ में जो 18,836 रुपये कटता था, अब वही 3600 रुपये ना कट करके कितना कट रहा है, 11,933 रुपये आपका कटेगा। तो टोटल आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा, तो इस ग्रॉस सैलरी 59,264 में से 11,933 घटा देंगे तो 47,331 रुपये जब ग्रामीण इलाकों में रहेंगे। नगर पंचायत में रहेंगे तो 48,123 रुपये, और जब आपके शहर में रहेंगे तो 48,915 रुपये, और जब पटना में रहेंगे तो 52,082 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन आप शायद समझ गए होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें कैलकुलेशन हो जाता है। अब उसके बाद सर इस चीज़ देखेंगे कि जब भी आप लोग की जब सैलरी मिलेगी तो हमेशा, चूंकि हर साल आपका मूल वेतन इंक्रीमेंट होते रहेगा 3%,
उसके बाद जो है आपका डियरनेस अलाउंस जो है वो भी आपका साल में 2 बार बढ़ेगा। तो जब ये बढ़ेगा तो ध्यान रखेंगे आपकी ग्रॉस सैलरी भी बढ़ेगी और आपका ये एनपीएस की कटौती भी बढ़ेगी, क्योंकि एनपीएस जो है 24% किसका है, बेसिक और डीए। तो बेसिक और डीए दोनों बढ़ेगा तो ये आपकी कटौती भी यानी एलआईसी की किस्त की भी जो है हमेशा बढ़ती रहेगी, यानी इन्वेस्ट आपका पैसा जो है एनपीएस फंड में भी बढ़ता रहेगा। तो ये संख्या भी बढ़ते रहेगा और ये हमेशा एनपीएस अकाउंट में जमा होता रहेगा। क्लियर। तो ये किसकी सैलरी थी, ये 2006 से पहले के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उनकी सैलरी जो है आपका ये इंक्रीमेंट 3% इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी होने वाली है वो इन हैंड सैलरी कितनी होने वाली है, 47,331 से शुरू होगा और 52,000 तक जाएगा मैक्सिमम। अब हम लोग देखते हैं जो अगला है, अगला जो सैलरी का हिसाब है वो है आपका, देखेंगे यहाँ अगला जो 2007 वाले का। देखिए इसमें सिंपल चीज़ है, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा, बस इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें बस आपको पता होना चाहिए। देखिए कितना सारी चीज़ें, अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले जो है आपको यहाँ बेसिक पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए, देखेंगे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक पता हो। अगर बेसिक पता है तो जितना भी बेसिक हो, मान लीजिए कि अगर हम बेसिक यहाँ बेसिक को बी मान लेते हैं तो जो यहाँ पे डीए होगा, डीए हमेशा आप ध्यान रखेंगे आपका डीए 57% होने वाला है, तो ये बी का बस 57% निकाल लेना है और यही आपका क्या हो जाएगा, डियरनेस अलाउंस हो जाएगा। एचआरए जो होगा, जो आप देख लीजिएगा कि आपका विद्यालय, आपका घर नहीं, आपका विद्यालय जो है वो किस क्षेत्र में है, 5% में है, तो जो भी होगा बी का, इस बी का देखिए मूल वेतन का बेसिक का जो है आप मान लीजिए कि एचआरए है वो H% निकाल लीजिएगा यहाँ और उसकी यहाँ वैल्यू रख लीजिएगा। मेडिकल आपको पता है कितना प्रतिशत होता है, तो 1000 होता है और इन सबको क्या कर दीजिएगा, टोटल जोड़ दीजिएगा। तो टोटल में क्या क्या जोड़ेंगे, देखेंगे ये 1 2 3 इन चारों को, टोटल 4 को जोड़ने के बाद देखिए सबको जोड़ दीजिएगा, टोटल सबको जोड़ दीजिएगा। चारों को जोड़ने के बाद जो यहाँ आएगा उसमें से क्या कीजिएगा, एनपीएस कटौती। देखिए एनपीएस कटौती की अगर हम बात करते हैं तो एनपीएस कटौती किसका होता है, बेसिक और डीए। बेसिक और डीए का कितना प्रतिशत कट जाएगा, 10%। और जो भी यहाँ पे आएगा उसको क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन हैंड सैलरी हो जाएगा। बस इसी तरीके से आपको अपनी सैलरी कैलकुलेट कर लेना है, चाहे आपका बेसिक कुछ भी हो आप यहाँ से निकाल लेना है। तो देखिए अब 2007 वालों की देखेंगे तो 2007 वालों की अभी जो है बेसिक 29,503 है, अगर 3% बढ़ेगा तो 30,415 होगा, 30,415 होगा। तो और उसके देखिए 30,415 के जस्ट बाद वाला मैट्रिक्स क्या है, 30,750। देखेंगे यहाँ पर अगर हम दिखाएं आपको, देखिए तो 30,750 से देखिए यहाँ जस्ट उसके बाद अगर ये कौन 1 to 5 में आप होंगे तब ये 1 to 5, अगर 6 to 8 में होंगे तो आप ये वाला टेबल देखेंगे, 1 to 5 वाले होंगे तो ये टेबल देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका प्रमोशन हुआ है, वरीय है, बीसी आपके सीनियर है तो ये वाला टेबल देखेंगे, 9-10 वाले हैं तो ये वाला टेबल में देखेंगे, 11-12 में तो ये टेबल देखेंगे और आपका सीनियर अगर 11-12 में है तो आप ये टेबल देखेंगे। सारे टेबल का फिटमेंट मैट्रिक्स अलग अलग है, ठीक है। तो 30,750 हो जाएगा, क्लियर। चलिए देखते हैं आगे। अब उसमें 57% के हिसाब से महंगाई भत्ता के 57,000, 17,527 इस सबका सेम रहेगा। ये दोनों कॉलम जो है, ये बेसिक वाला भी जो कॉलम है इस सब में सेम रहने वाला है। देखिए एचआरए जो है 5% के हिसाब से 1537, 7.5 से 2306, 10% के हिसाब से 3,075 और 20% के हिसाब से 6150 रुपये। मेडिकल क्या होने वाला है, 1000, ये भी सेम होने वाला है, देखेंगे ये भी टोटल सेम 1,000 रुपये होने वाला है। और ये 14% चूंकि ग्रॉस सैलरी में ऐड होगा किसका, तो सरकार ये अलग से आपके एनपीएस अकाउंट में जमा करेगी किसका, तो बेसिक और डीए का। तो बेसिक और 30,750 और 17,527 यानी दोनों को ऐड करके और उसका कितना निकालेंगे 14%, तो 6758 दो सबका सेम ही होगा क्योंकि बेसिक डीए सबका सेम होता है। अब जो ग्रॉस सैलरी होगा इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर दीजिएगा तो आपका 57,572 5%, 58,341 जो 7.5%, 59,110 और 62,185। एनपीएस कटौती क्या होता है, तो 10% आपका हिस्सा और 14% सरकार का हिस्सा। टोटल जो ग्रॉस सैलरी का 24% कट जाएगा, यानी 11,586, तो बचेगा कितना 45,986। यानी 2007 वाले का कितना सैलरी होगा 45,986 और
HRA 7.5% होगा तो कितना हो जाएगा 46,755। और शहरी वाले को 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा 47,524 और 20% 50,599। क्लियर। अब देखेंगे उसी तरीके से अब बीसी शिक्षक 2011 वाले का जनवरी इंक्रीमेंट के बाद जो सैलरी अगर देखेंगे तो देखिएगा अभी जो है 2011 वालों का बेसिक कितना है 28,660, 3% बढ़ के 103% हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 29,519। और जो है इसका फिटमेंट मैट्रिक्स के हिसाब से चलेंगे, जब विशिष्ट बन गए तो ये आपका किस में जाके बैठेगा, इसके जस्ट बाद वाला फिटमेंट मैट्रिक्स कितना है 29,850। तो ये जो है सब में से सेम होगा, ये जो है सब में क्या होने वाला है सेम होने वाला है। और डीए जो होगा 57% किसका, तो इस बेसिक का 17,014 रुपये, ये सबका सेम होने वाला है चाहे जिस भी एचआर। इसमें सिर्फ बदलने वाला क्या है तो एचआरए जो है 5% के, ये 7.5% के हिसाब से, ये 10% के हिसाब से, और ये 20% की। मेडिकल भी आपका सेम होने वाला है, एक हजार रुपये सेम होने वाला है सबका। देखेंगे सरकार का अंशदान कितना होता है तो 10,000 आपका 14% होता है कि ग्रॉस सैलरी में उसको ऐड करेंगे। तो जब 14% जब होगा, जितने मेरे प्यारे शिक्षक जितने भी हैं, तो 14% किसका होगा बेसिक और डीए का। तो बेसिक और डीए का अगर 14% होता है तो 65,027 रुपये होगा। तो देखिए यहाँ 6523 रुपये है। तो ग्रॉस सैलरी क्या करेंगे, इन सबको हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो 55,596 बनेगा किनका 2011 वाले का। जब एचआरए होगा, जब एचआरए 7.5 होगा तो 56,335, 57,035, 60,033। ठीक है। तो एनपीएस कटौती कितना होगा आपका टोटल 24%, 11,247 रुपये आपका एनपीएस कटौती हो जाए तो मिलेगा कितना 44,349, 45,088, 45,828 और 48,786। टोटल आपका मिलेगा। देखिए 2011 वाले को मिलेगा 44,349, इसमें आपका 2007 वाले को मिलेगा 45,986 के आसपास, और यहाँ मिलेगा 47। समझिए कि लगभग 2,000-1,000 रुपये का डिफरेंस है। अब हम लोग देखते हैं 2013 वाले का, किसका देखते हैं 2013 वाले का। तो 2013 वाले को देखेंगे तो देखेंगे उनकी मूल वेतन कितनी है 27,820 अभी है, 3% बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 28,654। और इसके बाद वाला फिटमेंट मैट्रिक्स क्या है 28,980, तो इस सब में जो है 28,980 होगा। ठीक है, इन सब में जो है 28,980 होगा। डीए जो होगा 57% के हिसाब से ये कितना हो जाएगा 16,518, कितना हो जाएगा 16,518। क्लियर। देखिए एचआरए जो होगा 5% के हिसाब से 1449, 2173 देखेंगे, ये 2898 और ये कितना हो जाएगा 5796। मेडिकल सब में इक्वल होता है 1,000 रुपये, देखिए यहाँ दिया हुआ है। सरकार का अंशदान होगा बेसिक और डीए का 14% तो 6369, 6369, और सब मिला के ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी आपकी 54,316, 55,040, 7.5 के 10% एचआरए के हिसाब से 55,750, 20% एचआरए के हिसाब से 58,663। एनपीएस कटौती किसका होगा, तो एनपीएस जो कटौती होगा 10% आपके हिस्से का कटा जाएगा, 14% जो होगा वो सरकार अपना अंशदान जमा कर दे। टोटल 24% किसका आपका बेसिक डीए का, तो ये 10,919 हो जाएगा। देखिए कि सब में इक्वल रहेगा आपका। तो घटाएंगे अगर ग्रॉस में से जो घटाएंगे 43,397 रुपया, 44,121 रुपया, 44,846 रुपया और 47,744 रुपये आपकी टोटल सैलरी बनेगी आपके एचआरए के हिसाब से, किसकी 2013 वाले का। उसी तरीके से देखेंगे 2016-17 वाले में बेसिक आपका अभी कितना है 27,010, 3% बढ़ेगा तो 27,820। इसके बाद का जस्ट मैट्रिक्स क्या होगा 28,140 देखेंगे, तो ये सबका जो है 28,140 ही होगा। 28 डीए कितना होगा तो 16,039, कितना होगा डीए 16, क्योंकि 57% निकालेंगे किसका बेसिक का। एचआरए जो होगा इसमें 1,407 रुपये, देखिए 2,110 रुपये, 2,814 रुपये, 5,628 रुपये, अलग अलग एचआरए के हिसाब से। मेडिकल जो है सबका सेम, मेडिकल जो होगा सबका सेम। सरकार का अंशदान कितना होगा 6185 रुपये, किसके बेसिक और डीए का 14% के हिसाब से। तो टोटल आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी 52,771, 53,474, 54,168, 56,992। तो एनपीएस कटौती कितना हो जाएगा 24%, किसका बेसिक और इन बेसिक और डीए का मिला करके टोटल 24%, 10,602, 10,602। देखिए तो अगर इसमें से हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 42,169, 42,872, 43,576, 46, यानी इनकी सैलरी कितनी 42,000 लगभग 2,000 उससे कम हो जाएगा। अब अगर हम लोग देखेंगे अब यहाँ से 2022 का छठा चरण में, ये सबसे अंतिम है।
देखिए, तो इनकी अभी जो बेसिक है 21,940, 3% बढ़ेगा तो 22,598, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला इन्हीं का है, क्योंकि इनकी बेसिक में ज़बरदस्त बढ़ोतरी है, 25,000 हो जाएगी। क्योंकि मिनिमम जो है, अगर इसमें फिटमेंट मैट्रिक्स में जाएंगे तो 25,000 है। तो देखें, तो इस सबकी बेसिक कितनी हो जाने वाली है, 25,000। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है इसी इन्हीं को मिलने वाला है फायदा। 57% 14,250, देखिए 14,000। इसमें इनकी एचआर है 1,250, 1,875, 2,500 और 5,000 है। मेडिकल जो है सबका 1,000। तो सरकार का अंशदान कितना होने वाला है, तो 5,495, 5,495, 5,495, 5,495। ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाने वाली है इनकी, 46,000, 47,000, 48,000, 50,000। ठीक है, तो एनपीएस कटौती कितनी होगी, 9420 रुपये इनकी, 9420 रुपये का एनपीएस कटौती होने वाली है। तो नेट इन हैंड सैलरी कितनी हो जाएगी, 37,575, 38,200, 38,825, 41,000। तो टोटल इनकी सैलरी जो होने वाली है इस हिसाब से होने वाली है आपकी 2000 जो भी 22 में जो छठा चरण में आए थे। तो इस तरह की सैलरी कैलकुलेशन में आप लोगों को कहाँ प्रॉब्लम हुआ, क्या समझ में नहीं आया, कहाँ क्या गड़बड़ी हो गई, उन सभी चीज़ों पे हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमारे कमेंट जरूर कीजिएगा। सजेशन भी मैं आपके सजेस्ट का भी इंतजार करूँगा कि क्या आप सजेस्ट कर पा रहे हैं, क्या सजेस्ट और कौन से टॉपिक पे आपको नया वीडियो चाहिए, मैं वहाँ तक भी वो भी मैं लेके आऊँगा। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।